गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं, गरीबों दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के योजनाबद्ध विकास तथा ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रारंभ की स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ गांव को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां नियमों में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को विधिक मान्यता दी गई और अधिकार अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ डिजिटल रूप में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन से तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त गांवों में आबादी सर्वेक्षण का लक्ष्य और सर्वे समय पर पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए आबादी सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया ऐप तथा वेब के माध्यम से पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने के लिए ऑनलाइन की गई, जिससे मात्र 10 महीने की समय सीमा में हरदा जिले के संपूर्ण गांवों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिकार अभिलेख का वाचन किया गया। अब अधिकार अभिलेख वितरण के लिए तैयार है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। मोदी जी धन्यवाद, शिवराज जी धन्यवाद। योजना में अब तक 6500 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में 24 जिलों में ड्रोन कार्यरत हैं। 5600 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप जिले को प्रदान किए जा चुके हैं। 3796 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप संशोधन उपरांत जिलों को प्राप्त कराए गए हैं। 3000 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निजी 2,71,011 और शासकीय 85,593। इस प्रकार से कुल 3,56,604 संपत्तियां पूर्ण रूप से सर्वेक्षित हो चुकी हैं। प्रदेश में इस वर्ष कॉर्स तकनीक की स्थापना की गई। प्रदेश में 90 स्टेशन हैं। इनकी स्थापना से रोवर मोबाइल जैसे डिवाइस की सहायता से कम समय, सटीकता, किसी भी मौसम और खड़ी फसल में भी शुद्धता के साथ सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व योजना से अब ग्रामीण नागरिक भी अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके संपत्ति विवादों में कमी आई और निजी एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का हक पाकर प्रसन्न हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना जो चलाई गई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पहले भाई भाई लड़ते थे आपस में, मोहल्ला पड़ोस वाले लड़ते थे कि मेरी जगह यहाँ से है वहाँ से है, और वो सब पूरा विवाद खत्म हो गया है। हमें जो हमारे मकान के पट्टे दिए गए हैं इससे हम सुरक्षित हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पड़ी थी वो भी सुरक्षित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी गांव में सर्वे हुआ और उसके कारण जल्दी से जल्दी हम लोगों को पट्टे मिलना शुरू हो गए और हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि सरकार इतनी जल्दी ये काम कर लेगी। हमारे पट्टे बन गए हैं, हमें लोन मिलने में आसानी हो गई है और आपस में जो झगड़े हैं वो अब नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। इसी चाह के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाते हुए ग्रामीण विकास के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश के 3000 ग्रामों के 1,71,000 अधिकार अभिलेखों के वितरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी क्लिक करके अब आरंभ करेंगे। विनम्र आग्रह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से इन अधिकार अभिलेखों का वितरण करें।
जोरदार तालियों से आइए इस अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, इसके साक्षी बन रहे हैं हम। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी से हितग्राहियों के संवाद का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हम हरदा जिले के हंडिया तहसील के पवन कुमार से जुड़ेंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे डिंडोरी पहुंचेंगे, वहां प्रेम सिंह जी से बात करेंगे और सीहोर जिले की श्रीमती विनीता बाई जी से बात करेंगे। शुरुआत हरदा के हंडिया के श्री पवन कुमार जी से। पवन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पवन बरेठा है। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूं। मेरे घर में 6 सदस्य हैं। पवन जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? सर मैंने 8वीं तक पढ़ा था सर मैं। और क्या काम करते हैं पवन जी? मेरी जूते चप्पल की दुकान है जो अब स्थायी हुई है एक जगह। अच्छा पवन जी, आपको ये जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ये मिलने के बाद एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ, और पहले ये नहीं था तो क्या लगता था? पहले नहीं था तब विवाद की स्थितियां बहुत होती थी। मेरा पुश्तैनी मकान होने के बाद भी मेरा नहीं था वो। मुझे हमेशा डर लगता था, मुझे उस पर कोई लोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे पास मेरे घर का कोई प्रमाण हो। और जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रखकर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अभी आपको एक कार्ड मिला, कितना समय हुआ और उसका क्या फायदा उठाया आपने? मुझे ये कार्ड 3-4 महीने पहले, 4 महीने लगभग हो गए। और उस कार्ड के मिलने के बाद जो मेरे गांव में हाथ ठेले से या मुझे बस स्टैंड पे जहाँ जगह मिल जाती थी रोड पे, वहाँ दुकान लगाता था। मेरा इतना व्यवसाय नहीं हो पाता था, इतना धंधा था नहीं मेरा, क्योंकि तो माल भी कम था। और जहाँ दुकान लगाता था वहाँ से बड़े दुकानदार बोलते थे यहाँ मत लगाओ वहाँ लगाओ, इससे बहुत परेशानी होती थी। और जब से मुझे ये कार्ड मिला है और मैंने इस कार्ड से बैंक में जाकर लोन प्राप्त किया है, तब से मेरे घर परिवार में खुशहाली आई है। कितना लोन मिला आपको? क्या किया पैसों का? मुझे 2,90,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ है। और क्या किया उसके? आपने दुकान बनाई? मैंने एक जगह स्थायी किराए से दुकान ली ताकि मैं जो रोड पे जो मेरे को लोग भगा देते पिछले 8-10 साल से, जहाँ जाता ठेले पे लगाता यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ, इस लोन के पैसे से मैंने स्थायी दुकान किराए से ली। और जो मेरे पास पहले माल के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे का मैंने माल भरा और कुछ पैसे मेरे मकान में भी मैंने लगाए। तो अब आपके पास दुकान भी है, माल भी ज्यादा है, वैरायटीज भी है, तो व्यापार भी बढ़ा होगा? हाँ सर, व्यापार अब पहले से दुगना हो गया। पहले मैं कम से कम 6-7 हजार रुपये प्रति माह कमा लेता था। 150-200-250 रुपये से कभी ऊपर नहीं सर माल ही नहीं रहता था। अब माल होने के बाद और मेरी स्थायी दुकान होने के बाद फिर कम से कम 10 से 12 हजार रुपये, 15 हजार रुपये तक कमा लेता हूँ। तो बैंक को लोन वापस देना शुरू किया क्या? हाँ सर, 1 महीने बाद से ही चालू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, कभी आप डिजिटली लेन देन करते हैं यूपीआई के द्वारा मोबाइल फोन से? ऐसी कोई आदत डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा जानकारी मुझे नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा आप देखिए, मैं शिवराज जी को बताता हूँ, वो पवन जी की मदद करें और आप डिजिटली लेन देन कैसे होता है सीखिए। आप देखिए, आपकी दुकान नंबर 1 पर चली जाएगी। जी सर, एक निवेदन करना चाहता आपसे मैं। हाँ, छोटा सा बताइए। मैं मां नर्मदा के पावन तट पर मेरा गांव है और मां नर्मदा का नाभी कुंड है।
और मेरा सौभाग्य जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं मेरे गांव हंडिया वालों की और हरदा जिले की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव पधारें कभी। देखिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हंडिया बुलाने का निमंत्रण दिया है और मां नर्मदा के तो पास आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अच्छा, ये जब ड्रोन आया तो पूरे हंडिया वालों को बड़ा अजूबा हो गया होगा कि उधर ये क्या आ गया है, ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी, क्या हुआ? मैं तो जब शाम को घर आया दुकान लेके मेरी, तो मेरी मम्मी बोलने लगी क्या मतलब छोटा सा हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, ये क्या है? तो फिर गांव वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये आबादी का सर्वे हो रहा है, तो ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर टाइप ड्रोन वगैरह जो भी है वो उससे सर्वे किया जा रहा है। गांव में इसके लिए कुछ तो नाम बना दिया होगा, गांव वाले ने इसका नाम क्या रखा है? छोटा हेलीकॉप्टर जी। तो गांव वाले बड़े अजब नाम दे देते हैं, आपके गांव वालों ने भी दिया होगा? नहीं, कई लोगों को पता भी है और कई लोगों को पता नहीं है। अब वो घर के ऊपर उड़ता है तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, बाकी आस पड़ोस के जो भी हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो तो देखकर उसके आगे पीछे चलने लगे, बोले ये क्या उड़ रहा है, ये क्या उड़ रहा है। जो आपको कार्ड मिला है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? आपको पूरा विश्वास है कि जो आपका था वही आपको मिला, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 फीट इधर इधर तो आपका जमीन नहीं चला गया, क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं गई। मुझे गांव के कोटवारों द्वारा जानकारी लगी कि ये समृद्धि योजना से आपको भूस्वामी बनाया जा रहा है। मेरी दुकान मेरी रोड पे लगी थी और डोंडी पूट रहे थे, तो मुझे जानकारी लगी, तो फिर मैं तहसील महोदय के वहाँ गया। मैंने कहा मुझे भी ये मेरे घर का, वो फिर बोले भैया हम तो सब घरों घर कर ही रहे हैं और आपके घर भी हम करके आपको ये देंगे अधिकार पत्र और आप इससे लोन भी ले सकते हो। तो वो लोन की बात सुनते तो सर मेरे को बहुत खुशियाँ मिली और उस दिन से अभी तक मैं सर बहुत खुश हूँ। कम से कम 3 महीने से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर। पवन जी, आपके चेहरे पर से ही लगता है कि आपको कितनी खुशी हुई है, यानी शब्दों से भी ज्यादा आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका चेहरा बोल रहा है। देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जमीन का, अपने घर का, उसका स्वामित्व का कार्ड मिल गया है। हमारी कोशिश यही है कि देश भर में लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुगमता हो, वरना तो आप जानते ही हैं कि अपनी ही जमीन मकान, कागज या खतौनी के निकलवाने के लिए पहले कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का हम सामान्य मानवी को ये मुसीबतों से बचाएं, भटकने से बचा सके। आपको और लाखों मेरे भाइयों बहनों को जमीन का कागज मिली, इतना ही नहीं, आपका कारोबार डबल हो गया। ये सबको ऐसा ही होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया। आइए अब हम प्रेम सिंह से बात करते हैं। प्रेम सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको ये स्वामित्व योजना का कार्ड मिल गया है, मालिकाना हक का कागज मिल गया है। जरा आप अपने विषय में बताइए मुझे। सम्मिलित योजना के सर ये सर्वे किए थे, हेलीकॉप्टर एक उड़ा था, उन्होंने सभी बच्चों ने देखा था कि ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है। तो गांव वाले ने भी बोला ये सर्वे हो रहा है। और पटवारी जब सर्वे किया था गांव में आबादी के लिए, उसमें हम मदद भी किए, चूना का रेक भी लगाया और जरीब भी खींचे। और पटवारी भी हमें बताया कि ये आबादी के चूना खींच रहे हैं, उसमें हम भी थे। फिर बाद में ये पटवारी हमें फोटो
और फैमिली आईडी नंबर मंगाया, वो कहे तुम्हारे ये पट्टा मिल जाएगा आबादी की। ये पटवारी बताया हमें। आपके गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? हम 2 हैं, कुल हम 5 हैं, 3 लड़के हैं। नहीं, और 2 पूरे हम, कुल गांव 5। में, गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? घर में सर कम से कम 150 है, यानी 150 घर। तो कितने दिन काम चला ये? जब ड्रोन लेकर के सब आए थे तो ये सारा काम कितने दिन चला गांव में? गांव में एक धौरी नाम के गांव है, वहां 2-3 रोज किया है पटवारी। तो और सारे हमारे गांव के बच्चे देखने जाते थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या उड़ रहा है? जी देखने जाते थे ना। तो बच्चों में क्या बातें होती थी? घर में आके बच्चे क्या बताते थे? हेलीकॉप्टर ये कहाँ से जा रहा है, कि वो भग गया बोलते थे। अच्छा, उसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं? हाँ, बच्चे लोग देखते थे। अच्छा, तो पटवारी ने बताया कि ये सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, आपको जो इतना सारा कागजात मिल गए हैं, स्वामित्व योजना का फायदा मिल गया है, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? सर, स्वामित्व योजना में हमारे जो ये पट्टा मिला है, ये पट्टा में अपना हम घर बनाएंगे और कर्ज लेके कोई धंधा का व्यवस्था बनाएंगे जी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? एक लड़के पढ़ते हैं और एक लड़का खेती किसानी करती है। अच्छा, साथ में। अच्छा, ये बताइए कि जो सर्वे हुआ था उसके बारे में पूरे गांव को बताया गया कि नहीं? आपको कैसे पता लगा कि ये ड्रोन वाला सर्वे होना है और ये आपके कागजात देने वाले हैं? ये क्या भरोसा कैसे पड़ा आपका? ये पटवारी ने बताया था। जी। तो पटवारी पे भरोसा है आपका? जी हाँ, आया ना। अच्छा, चलिए, मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि आज हमारे देश के दलित, शोषित, वंचित लोगों को, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक का कागज जी हाँ आसानी से मिल रहा है। जी हाँ। अब कोई भी उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सका। वरना पहले तो अपनी जमीन के लिए पीढ़ियों तक मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन ही बिक जाती थी। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके गांव वालों को सबको शुभकामना। आइए हम अब श्रीमती विनीता बाई से बात करते हैं। विनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। विनीता जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। हम जलाखेड़ा से बोल रहे हैं सर। जलाखेड़ा से बोल रहे हैं, विनीता बाई, होलीपुरा तहसीलदार बुधनी से। घर में कौन कौन है? 6 लोग हैं सर, 2 बहू हैं, 2 लड़के। आप स्वयं क्या करती हैं विनीता जी? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, इस कार्ड से मिलने से आप क्या कुछ नया करने की सोच रही हैं? हाँ सर, करने की सोच रहे हैं। क्या सोचा है? यही कुछ धंधे खोलना है। सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रही है? कुछ धंधे खोलना है। हाँ। तो ये जो कार्ड मिला है, अगर आप लोन ले सकती हैं तो आप आगे करना क्या चाहती हैं? कुछ धंधे खोलने के लिए। अच्छा, किस चीज का धंधा करोगे? यही दुकान के धंधे करेंगे, किराने की। किराने की? हाँ। तो कितना रुपया लेना चाहती है बैंक से आप? यही 50,000 तक। अच्छा, 50,000 रुपया मिल जाए तो आप अपना छोटा काम करना शुरू करोगी? शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो ये जब आपके पास कागज नहीं थे तो थोड़ा चिंता रहती होगी कि भाई कोई जमीन पर कब्जा कर लेगा तो कोई सरफरा आकर के इसको ले जाएगा तो बच्चों का क्या होगा।
अब ये कागज मिलने के बाद मन की क्या स्थिति है आपकी? अब बहुत अच्छी मन से है, क्योंकि खुशी मिल रही है ना उसमें। चलिए विनीता जी,